हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says that two particles A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction. The speed of center of mass at the instant when speed of A is v and the speed of B is 2v. तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो होता है ये लगाते हैं यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगता है तो ये बन जाएगा m इंटू ए सी एम। ठीक है, ये सी एम क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और F ई एक्स टी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। देखिएगा यहाँ बोल रहा है कि म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस पर्टिकुलर केस में देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट बिकॉज म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ए इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स देखिए यहाँ पे, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो पहले देखिए, पहले बोल रहा है कि दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे। ठीक है, तो बाद में भी क्या होगा? सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, क्योंकि पहले भी रेस्ट पे था, बाद पे भी रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा है। जो भी फोर्स लगे हैं इंटरनल फोर्सेस हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।